माँ, मेरा टिफिन तैयार है ना? टाइम हो रहा है, बच्चों का असेंबली मिस हो जाएगा। माँ थोड़ा झल्ला कर, हाँ हाँ बना रही हूँ, पर पहले ये बता, तू कब तक बच्चों को पढ़ाती रहेगी? अब तो खुद का भी कोई घर बसा ले। माँ, मैं रोज 30 बच्चों को सुधारती हूँ, खुद भी सुधर जाऊंगी धीरे धीरे। दीदी, आप तो अब स्कूल की मिस से मिस्टर की तलाश में निकल ही पड़ो, अब उम्र निकल रही है। भाभी, स्कूल में तो बच्चे मिस कहते हैं, पर घर में सब मिस हो गई बोलते हैं। अजीब इंसल्ट है मेरा। अरे सुमन, तेरी उम्र 30 की हो गई, अब भी कोई ढंग का लड़का नहीं मिला? पड़ोस की मीनू तो दूसरे बच्चे की माँ बन गई। सुमन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, माँ, मीनू को पहला बच्चा पसंद नहीं था, इसलिए अब दूसरा ट्रायल दे रही है। माँ का चेहरा ऐसे बन जाता है जैसे सब्जी में नमक कम पड़ गया हो। क्या माँ, तुम भी? हम टीचर लोग सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते, कभी कभी जिंदगी का सबक भी देते हैं। शादी, उम्र या समाज की राय से नहीं, इंसान की कीमत उसके काम और आत्मसम्मान से तय होती है, और वो सीख मैं हर रोज अपनी क्लास में देती हूँ। औरत की कीमत उसकी शादी से नहीं, उसकी समझ से तय होती है। जो औरों को सिखा सकती है, वो खुद की जिंदगी भी सजा सकती है। दीदी, स्कूल से आती ही नहीं कि लोगों को खबरें मिल जाती हैं। अकेली टीचर वाली ब्रांड चल रही है। कब बदल रही हो ब्रांड? वो जो ब्रांड कहती हो भाभी, वही ब्रांड कल के बच्चों की हंसी में बिकती है। और हाँ, मेरे टिफिन में पराठे हैं, पर अगर आप दिल में थोड़ा सम्मान भी डाल देती तो पराठे और स्वादिष्ट लगते भाभी। मजाक मत कर सुमन, जिंदगी में कदम दो, शादी कर लो। लोग कहते हैं अकेली लड़की को कौन समझेगा। भैया, लोग तब भी बातें बनाएंगे जब मैं चुप रहूंगी, और तब भी बनाएंगे जब मैं बोलूंगी। पर बातों से ज्यादा डर किसे है? अपने ख्वाबों से लड़ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे आत्मसम्मान के बारे में। तो बच्चों, मुझे ये एक बात बताइए कि आत्मसम्मान क्या होता है? बोलिए, आत्मसम्मान क्या है? मैम, जब कोई हमें छोटा समझे, हम खुद बड़ा समझे, आत्मसम्मान वही है। सही। और सुनो, आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाओ। इसका मतलब है खुद को पहचानो, अपने काम की इज्जत करो। मेरी माँ कभी कहती थी, लड़की को शादी के बाद पहचान मिलती है। पर बच्चों, मुझे मेरी पहचान तब मिली जब मेरी एक छात्रा ने अपनी पहली पुस्तक घर पर स्क्राइब की और कहा, मैम, अब मैं अपना नाम लिख सकती हूँ। मैंने तब महसूस किया, शादी नहीं, ये इंसान बनाना मेरा काम है। सुमन को देखा पड़ोस वाली चाची जी पूछती है, अरे सुमन बिटिया, कैसी हो? सुमन कहती है, मैं ठीक हूँ चाची जी, आप बताइए, आप कैसी हैं? अरे सुमन बिटिया, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? नौकरी बढ़िया चल रही है, आगे के बारे में क्या सोचा है बिटिया? शादी वादी करनी भी है कि नहीं? परेशानी से माँ बोलती है, अरे रहने दीजिए ना, इससे शादी की बात करना बेकार है। बात बात पर गुस्सा हो जाती है, आंखें दिखाती है। सही उम्र में शादी नहीं होगी तो क्या करेगी, ये पूछिए जरा इससे। क्या अकेला जीवन जीना सही है? अब आप ही जरा इसको समझाइए, ये मेरी तो सुनती नहीं। माँ, आप ये कैसे कैसे बातें बोल रही हैं? मैंने कब आप पर गुस्सा किया है? मैंने कब ऐसा कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी? अरे सुमन बिटिया, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कह रही है, इसमें बुराई ही क्या है? हर माँ अपनी बेटी की चिंता करती ही है, तो है ना? शादी की उम्र निकल रही है तुम्हारी, कब तक तुम नौकरी करोगी? अपना घर, अपनी पहचान ससुराल से होती है बिटिया। 30 की हो गई हो तुम, अब तो तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ चाची जी, अब जाने भी दीजिए हमारी सुमन दीदी को। उनका पसंद का अब तक दूल्हा नहीं मिला, इसलिए वो अभी तक शादी नहीं कर रही है शायद। बस भाभी बस, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? माँ और भाई ने इतने रिश्ते ढूंढे और तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आता। अगर नौकरी का घमंड है तो बताओ,
या और कोई बात है तो भी बताओ, कोई उपाय निकाला जाए। नहीं चाची जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी का घमंड किसे है चाची जी? अभी तक मुझे मेरी पसंद का कोई मिला नहीं है। माँ कहती है, सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं। इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं। जो भी रिश्ता आते हैं उसी से कर लो बस, तो मैं गंगा नहा लूं, मेरे सर से चिंता तो उतरे। माँ, तुम हमेशा मेरी शादी को लेकर यूं ताने क्यों देती हो मुझे? माँ थोड़ी गुस्सा में बोलती है, अरे अपनी माँ की बातें तो तुम्हें गलत लगते हैं, बताओ मैंने इसमें क्या गलत कहा है? देखो सुमन की माँ, ये सब बातें रहने दो, छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरे दूर के रिश्ते में एक लड़का है। लड़के की उम्र लगभग 37-40 बरस की होगी। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। अगर तुम कहो तो इस रिश्ते के लिए मैं बात चलाऊं। मैं लड़के वालों से बात करके लड़के को बुला लेती हूँ यहाँ। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो। माँ खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? सारे लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं और सुमन का भाई सुमन से बात करते हुए पूछता है कि अरे भाई सुमन, आगे के बारे में क्या सोचा है? कुछ सोचा भी है या फिर नहीं? अरे कुछ सोचा है तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? तुम गंभीरता से क्यों नहीं कुछ फैसला लेती? आखिरकार मैं कब तक तुम्हारा लंच पैक करती रहूंगी? अरे सोच क्या रही है, बोल तो। अरे दीदी, माँ और भैया गलत क्या कह रहे हैं आपको? माँ की सेवा करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए आपको। माँ कब तक आपकी सेवा करेगी? माँ कब तक आपका ख्याल रखेंगी? एक बात समझ में नहीं आती मुझे। मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या ये मेरा घर नहीं? आप लोग मेरे अपने नहीं? इस घर से पहचान नहीं है? आप सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? अरे चुप कर, कुछ कहना पीछे पड़े रहना होता है। देख, पड़ोस वाली निर्मला चाची की बेटी जो उम्र में तुमसे छोटी है, फिर भी उसकी गोद में 2 बच्चे खेल रहे हैं। उनके आंगन में किलकारियां गूंजती है। तेरी भाभी को ही देख ले और तेरी सहेलियों को भी देख ले। शादी करके अपने घर में सूखी जीवन जी है, और एक तू है जिसको गुस्सा करने के अलावा और कुछ आता नहीं। सुमन मायूस होकर और जरा सी नाराज होकर उठकर वहां से चली जाती है। अगले दिन चाची जी का दूर का रिश्तेदार सुमन को देखने के लिए उसके घर आता है। तो अच्छा सुमन जी, तो आप स्कूल में नौकरी करती हैं? जी हाँ, स्कूल में मैं एक टीचर हूँ। हाँ, हमारी सुमन बिटिया पढ़ने में बड़ी होशियार है, इसीलिए तो स्कूल में नौकरी लगी है। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, अब मुझे भी बात कर लेने दीजिए। जी हाँ, पूछिए जो पूछना है आपको। तो एक बात बताइए सुमन जी, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? क्या वजह रही है? बस कुछ खास वजह नहीं है, ऐसे ही कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है? सुमन, ये क्या कह रही हो? लड़कियों को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है। चलिए मैं उनको जवाब दे ही देता हूं। तो सुमन जी, वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली है, इसलिए अभी तक मैं शादी नहीं की। वैसे सुमन जी, आपकी तनख्वाह कितनी होगी? मतलब कि आप कितना कमा लेती है महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने का। बस 25,000? सिर्फ इतना ही? 25,000 से आजकल क्या ही होता है, इससे तो घर भी नहीं चलता आजकल। जी, आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच के आया था कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, तो आराम से 40-50 हजार कमा लेती होगी महीने का। माफ कीजिएगा सुमन जी, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सुमन, या किस तरीके की बातें कर रही हो तुम?
घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो। लो भाई, सुमन दीदी की शादी अब तो होने से रही। सुमन दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर आप कुंवारी ही रह जाएं। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और सुमन की शादी नहीं होती। सुमन के घरवाले सुमन को बहुत से ताने देते ही रहते हैं, पर सुमन बड़ी नौकरी की तलाश में मेहनत करती है। सुमन को अच्छी और बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी बढ़ गए हैं। इतनी बड़ी नौकरी जो मिल गई है, अब इनकी शादी तो होने से रही। सुमन आती है और माँ से कहती है, माँ, अब मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना होगा। आप तो जानती हैं, ये बहुत बड़ी नौकरी है और इसमें मुझे बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 1 लाख तक की सैलरी मिलेगी। अच्छा, अरे वाह वाह बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है। तो फायदा क्या, शादी तो नहीं हुई ना तुम्हारी? सुमन नौकरी के लिए दूसरे शहर चली जाती है और जब वह कुछ महीनों बाद जब अपने पति के साथ घर को लौटी है, तब उसे देखकर उसकी घरवाले हैरान रह जाते हैं और माँ पूछती है, अरे सुमन, तूने शादी कर ली बेटा और हमें बताया तक नहीं। और बता, दामाद जी क्या करते हैं? माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, पर आप सबकी ताने और मेरे साथ किया गया व्यवहार मुझे बहुत दुखी कर देता था। मैं बहुत दुखी थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही जॉब करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, माँ, मैं आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं अपनी पसंद की जिंदगी जी रही हूँ। माँ, हर औरत को शादी से पहले खुद से रिश्ता निभाना चाहिए। जब वह खुद पर भरोसा करती है तो पूरी दुनिया उसके कदमों में थैंक यू कहती है। औरत के लिए सिर्फ उसकी शादी ही जिंदगी नहीं होती, उसकी पहचान, उसकी अपनी पहचान, इज्जत, संघर्ष और आत्मसम्मान भी होता है। माँ की आंखें नम हो गईं और सुमन के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी भी औरत को तब मिलता है जब वो अपने दम पर खुश रहना सीख लेती है। सीख, कभी भी किसी के ताने तुम्हारी पहचान मत बने। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा सच है।